क्या हाल चाल है भाइयों। आज देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेकर आया है कॉलम फुटिंग पे। जो कॉलम इरेक्ट करते हैं तो उसका जो हम लोग फुटिंग करते हैं तो उसमें ऐसी सात कौन सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारा कॉलम कोलैप्स कर जाता है, कॉलम कमजोर होता है, क्रैक पड़ता है और वो कोलैप्स कर जाता है। तो आज हम लोग ऐसी सात मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमारा कॉलम कोलैप्स करता है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो भाइयों, अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है ना कॉलम के सरिया में, कि हम लोग जो एल देते हैं, जो वर्टिकल बार्स जो खड़ा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एल दिया जाता है। अब एल जो है हम लोग बाहर की तरफ देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर लेबर्स क्या करती है कि वो एल अंदर की तरफ देती है। देखो, मैं अपने उंगली से दिखा रहा हूँ कि एक सरिया जो बाहर की तरफ लगाया गया था उसका एल को अंदर की तरफ कर दिया गया है। ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से अगर सरिया लगाया जाएगा तो ये कोलैप्स कर जाता है। आपको पता है कि वर्टिकल बार्स जो हम लोग खड़ा करते हैं, जो इरेक्ट करते हैं, तो इसका क्या होता है, टेंडेंसी होता है, नेचुरल टेंडेंसी होता है कि ये बाहर की तरफ झुकेगा। ठीक है, सो बाहर की तरफ झुकने से बचाने के लिए हम लोग स्टिरप्स देते हैं, और सरिया को और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एल देते हैं और वो की बाहर की तरफ उसको प्लेस करते हैं। जब लगाते हैं साइड पे सरिया को तो उसको जब प्लेस करते हैं तो उसका एल जो होता है बाहर की तरफ रखते हैं, जिससे कि उसको सपोर्ट मिलता है। अगर वो एल अंदर की तरफ कर देंगे तो वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, जो एल का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, मतलब वो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं हो पाएगा वहां पे। इसीलिए क्या, इस तरीके की मिस्टेक कभी भी नहीं करते कि एल अंदर की तरफ कर दिए, नहीं, एल बल्कि आपको बाहर की तरफ रखना है, उससे सरिया को सपोर्ट प्रोवाइड होता है। भाइयों, जो अपना दूसरा जो बहुत बड़ा कि अपना कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और आप देखोगे कि कवर ब्लॉक ना देहात के एरिया में ना मेनली प्रोवाइड नहीं होता है। शहरों में तो फ्री थोड़ा प्रोवाइड होता है, लेकिन लाइक देहात में तो बिल्कुल भी नहीं लोग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे की जो साइड में जो शटरिंग लगी हुई है उसमें सरिया अपना पूरा का पूरा सट रहा है। और अगर इस हालत में हम लोग कास्टिंग करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा कि जब हम अपना कास्टिंग करके अपने शटरिंग को हटाएंगे तो हमारा सरिया सरफेस पे दिखने लग जाएगा, अपने कंक्रीट सरफेस पे दिखने लग जाएगा, जिसका कि मतलब है कि विद टाइम वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, वो नमी अब्सॉर्ब करके क्या विद टाइम वो कॉरोड कर जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएगा बाद में। सो कवर ब्लॉक का यही इंपॉर्टेंस होता है कि हम लोग कवर ब्लॉक और शटरिंग के बीच में एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 75 mm का हमारा कवर प्रोवाइड होना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी सटा दिया है अपने सरिया को शटरिंग से, जो कि बहुत ही बाद में इनको नुकसान देगा। भाइयों, अपना जो तीसरा जो बहुत ही बड़ा मिस्टेक है ना वो ये है कि हाइट की मार्किंग नहीं की गई है शटरिंग प्लेट पे, कि कितने हाइट तक अपने राफ्ट की कास्टिंग करनी है। मतलब ये अपना जो पाइल का जो फाउंडेशन हो रहा है तो पाइल को कहाँ तक, मतलब इसका फाउंडेशन को कास्ट करना है, उसका कोई मार्किंग नहीं है शटरिंग प्लेट पे। जिसके वजह से क्या होता है ना कि अपनी कंक्रीट की क्वांटिटी बहुत बर्बाद होती है इसमें, इसमें इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है। अब देखो क्या है ना कि लेबर लोग को पता नहीं होता है कि कहाँ तक कहाँ कास्टिंग करना है, कहाँ तक नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उन लोगों को नहीं पता होता है। एक गाइडेंस होना चाहिए, एक मार्क करके बताया जाता है शटरिंग प्लेट पे कि इतने लेवल तक ही मार्क करना है, तब उन लोग उस हिसाब से लेबर लोग काम करता है। अगर वो मार्किंग नहीं किया जाएगा तो क्या होता है कि लेबर लोग को जितना मन करता है उतना डालते जाता है, मोर्टार कंक्रीट उतना डालते जाएगा, और इसके वजह से इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है। ओके, सो ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। भाइयों, अपनी चौथी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, अक्सर और बेशतर ये मिस्टेक देखी जाती है अपने फाउंडेशन के टाइम पे। आप देखोगे तो यहाँ पे जो अपना जो शटरिंग लगाया गया है, कहीं पे भी सपोर्ट प्रॉपर नहीं प्रोवाइड किया गया है, कहीं पे भी कुछ जैक्स या फिर कुछ अच्छा प्रॉपर टाइट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है। बस ईटा रख दिया गया है उसके बाहर में और उसी का सपोर्ट बना दिया गया है। और ऐसे में क्या होता है ना कि अपना शटरिंग प्लेट बाहर की तरफ निकल जाता है और पता नहीं चलता है इंसान को, या फिर होता भी है कि चलो अगर पता चल गया तो ठीक है, आदमी उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकता है। सो ऐसे में क्या, उसका शेप और साइज जो होता है ना अपने फाउंडेशन का, वो खराब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप अपना शटरिंग करो तो शटरिंग में आप प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करो। ठीक है, सिर्फ ये ईटा पत्थर रख देने से कुछ होता नहीं है उससे। ओके, देखो दोस्तों, अपनी पांचवी मिस्टेक ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, और ये सिर्फ शहर में ही नहीं, मतलब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी देखा जाता है। छोटे से बड़े हर तरह के कंस्ट्रक्शन में ये चीज देखा जाता है। क्या है वो मिस्टेक, ये है कि जब हम लोग अपना सरिया बिछा देते हैं और उसके बगल में जब शटरिंग करते हैं तो उसमें हम लोग पॉलिथीन का जो रैपर होता है, फिर प्लास्टिक रैप जो होता है ना, वो नहीं डालते हैं। अब वो अगर नहीं डालेंगे तो उससे क्या होता है ना कि हमारा स्लरी लीक करने लगता है। और स्लरी लीक करना, इसका मतलब है कि जो कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो प्रॉपर अचीव होना था वो प्रॉपर अचीव नहीं हो पाता है। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जाएगा तो विद टाइम स्ट्रक्चर में ना क्रैक आने के चांसेस बन जाते हैं। सो इसीलिए
जब भी शटरिंग लगाओ तो शटरिंग के चारों तरफ अपना पॉलिथीन रैप दे दो। उससे क्या होगा ना कि स्लरी लीक नहीं करेगा, और स्लरी लीक नहीं करेगा तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रॉपर बना रहेगा उसमें स्ट्रक्चर में। ओके, यहाँ पे आप ये देख सकते हो भाइयों कि यहाँ पे कहीं पे भी अपना पॉलिथीन या फिर प्लास्टिक रैप नहीं प्रोवाइड किया गया, और उसके रिजल्ट में आप ये देखो जितना भी पत्थर रखा हुआ है शटरिंग के बाहर, अब वहाँ पे देखो मैंने उंगली से दिखाया स्लरी का कैसे लीकेज हुआ है। वो स्लरी बहुत अच्छा खासा अमाउंट में क्या बाहर आ गया है, और इसकी वजह से अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए आप ऐसे मिस्टेक करने से अपने साइड पे बचना। देखो भाइयों, अपनी छठी बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है ना कि हम लोग जो शटरिंग प्लेट जो लगाते हैं ना उस पर हम लोग शटरिंग ऑयल लगाना भूल जाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं। थोड़े से पैसा बचाने के चक्कर में ना हम लोग शटरिंग ऑयल नहीं लगाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप देख सकते हो कहीं भी शटरिंग ऑयल नहीं लगाया गया। सामने में आप जो भी देख रहे हो शटरिंग कहीं भी ऑयल नहीं लगाया गया। अब इसकी वजह से क्या होता है ना कि अपना सरफेस जो होता है शटरिंग प्लेट का वो गंदा रह जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप कास्टिंग करोगे उसी तरीके से, फिर उसके बाद जब कास्टिंग के बाद आप अपना शटरिंग प्लेट हटाओगे तो आप देखोगे कि जहाँ पे गंदगी लगा हुआ था वो गंदगी कंक्रीट सरफेस पे लग जाता है, और उसके बाद वो कंक्रीट सरफेस भी गंदा हो जाता है, और उसके वजह से वो प्लेन या फिर स्मूथ भी नहीं आ पाता है। सो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपना अब जब शटरिंग प्लेट लगाओ तो शटरिंग प्लेट को साफ कर लो अच्छे से शटरिंग ऑयल लगा के। ओके दोस्तों, अपनी सातवीं और आखिरी मिस्टेक, ये इतनी बड़ी मिस्टेक है जिससे कि अपना पूरा का पूरा कंक्रीट सरफेस का ना स्ट्रक्चर शेप साइज सब बिगड़ जाता है, और फिर विद टाइम उसमें क्रैक भी आ जाता है, और फिर विद टाइम उस स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स भी कर जाता है। वो ये मिस्टेक है कि हम लोग अपना जो वाइब्रेशन जो करवाते हैं, तो जो वाइब्रेटर जो यूज करते हैं तो नीडल यहाँ पे 40 mm का यूज करते हैं पाइल फाउंडेशन में, और जो 40 mm का जो नीडल यूज करते हैं तो वो शटरिंग के देखो बहुत करीब सटा के वो चला दिया है। सो उस तरीके से शटरिंग के करीब सटा के कभी भी नहीं चलाया जाता है। अगर शटरिंग के करीब सटा के चलाएगा आदमी तो क्या होता है कि शटरिंग हमारा फैल जाता है, और उसके बाद हमारा स्लरी भी लीक करने लगता है उससे। तो कभी भी हमारा जो शटरिंग जो वाइब्रेशन जो करवाओ आप, तो कभी भी सटा के मत चलाना, कभी भी शटरिंग प्लेट के करीब सटा के एकदम मत चलवाना। ओके, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत नॉलेजफुल लगा होगा। एंड दूसरी चीज़ कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो आगे भी इस तरीके का बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आते रहने वाला है जो कि प्रैक्टिकल होगा साइट विजिट के साथ। ओके, सो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल आइकॉन बनेगा उसको भी ऑन कर लो, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।